नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड समेत गढ़वा, पलामू और लातेहार की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में छठ महापर्व की महिमा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रांची के हेहल इलाके की रहने वाली 100 साल की रुक्मणी देवी पिछले 65 साल से लगातार छठ महापर्व मना रही है। वह हर साल नहाय खाए से लेकर सूर्य अर्घ तक पूरे विधि विधान से पूजा करती है। रुक्मणी देवी बताती है कि उन्होंने यह व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना से शुरू किया था। 7 साल तक छठ करने के बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम आदित्य नारायण सिंह रखा है। अब उनके 3 बेटे और कई नाती पोते हो चुके हैं। वे कहती हैं कि सूर्यदेव ने ही उन्हें बेटा दिया और वही हिम्मत भी देते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक शरीर साथ देगा तब तक छठ व्रत करती रहेंगी। झारखंड से मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन का असर झारखंड में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 28 से 31 अक्टूबर तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। 28 अक्टूबर को सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और गुमला जिले में भारी बारिश की संभावना है। 29 तारीख को सरायकेला, जमशेदपुर, देवघर और दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में अलर्ट रहेगा। 30 तारीख को गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, लोहरदगा और लातेहार में भारी बारिश हो सकती है। जबकि 31 अक्टूबर को गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा और पाकुड़ में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि 1 नवंबर से मौसम में सुधार आने की उम्मीद है। झारखंड के हटिया से पलामू होते हुए दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हटिया से चलकर पलामू होते हुए आनंद विहार जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस अब 3 महीने तक नहीं चलेगी। रेलवे के हाजीपुर जोन ने कोहरे के असर को देखते हुए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक इस ट्रेन का परिचालन पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा के लोगों की जीवन रेखा मानी जाती है। दिल्ली में काम करने वाले सैकड़ों लोग हर सप्ताह इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं। अब इन यात्रियों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ेंगे क्योंकि कोहरे के कारण कुल 28 ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो अगर आप दिसंबर या जनवरी में दिल्ली जाने की सोच रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले रेलवे की वेबसाइट जरूर चेक करें। छठ महापर्व के दिन पलामू जिले से एक दुखद खबर सामने आई है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना के पोखराही गांव के पास 3 युवक सोन नदी में नहाने के दौरान डूब गए। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ युवक सोन नदी में नहाने के लिए गए थे। उसी दौरान 3 युवक अंकुश पासवान 22 वर्ष, शेरघाटी बिहार, जो अपने ससुराल पोखराही गांव आए हुए थे, आदर्श चंद्रवंशी 22 वर्ष, इटवा नबीनगर बिहार और रजनीश चंद्रवंशी 23 वर्ष पोखराही के रहने वाले तीनों नदी के गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलने के बाद हुसैनाबाद थाना और दंगवार ओपी प्रभारी सोनू कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की टीम नदी में खोजबीन में जुटी हुई है। लेकिन रविवार की शाम तक डूबे हुए तीनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिला है। ग्रामीणों के अनुसार तीनों युवक छठ महापर्व के अवसर पर नहाने पहुंचे थे। इस दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। पलामू जिले के लिए मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था छठ महापर्व से पहले मैया सम्मान योजना की राशि लाभुक महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन छठ बीत जाने के बाद भी पलामू जिले के 3.5 लाख महिलाओं के खाते में अक्टूबर महीने की राशि नहीं पहुंची। जबकि झारखंड के कई जिले रांची, धनबाद, गढ़वा और गिरिडीह में राशि भेज दी गई, लेकिन पलामू जिले की महिलाएं अभी भी इंतजार में हैं। लाभुक महिलाओं में निराशा और नाराजगी दोनों देखी जा रही है। इस मामले पर पलामू के सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने रविवार को बताया है कि समय पर आवंटन नहीं आने के कारण राशि नहीं भेजी गई। छठ महापर्व के बाद जैसे ही कार्यालय खुलेगा भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की उन्होंने बात कही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा लगा। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चाईबासा के सदर अस्पताल में थैलीसीमिया बीमारी से जूझ रहे बच्चों की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ हो गया। यहां पर 5 बच्चों को HIV यानी एड्स वाला संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। इससे 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। इसका खुलासा शनिवार को हुआ। अब मीडिया में मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर चाईबासा के सिविल सर्जन को निलंबित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
इसके साथ ही संक्रमित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है तथा संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। आपको बता दें 3 सितंबर को यहां पर थैलीसीमिया पीड़ित 7 वर्षीय एक बच्चे को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। 18 अक्टूबर को उसकी जांच की गई तो वह HIV पॉजिटिव मिला। इसके बाद मामला गरमाया तो झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, जांच के आदेश दिए। फिर शनिवार को रांची से झारखंड सरकार की 5 सदस्यीय टीम चाईबासा के सदर अस्पताल पहुंची और मामले की जांच की। पता चला कि 4 और बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया था और उनकी भी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झारखंड के राशन लाभुकों को हेमंत सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब झारखंड के हर गरीब परिवार को 1 लीटर सरसों तेल फ्री में मिलेगा। झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। झारखंड सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के लिए एक और बड़ी योजना तैयार कर ली। अब सरकार प्रत्येक महीने 67 लाख गरीब परिवारों को राशन दुकान के माध्यम से 1-1 लीटर सरसों तेल फ्री में उपलब्ध कराएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड में 67,75,730 लाभुकों को इस योजना से फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि झारखंड में पिछले 10 महीनों से राशन कार्डधारियों को चीनी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार ने अब सरसों तेल वितरण की नई योजना से गरीब परिवारों को राहत देने की दिशा में कदम उठा लिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया है कि सस्ता पाम ऑयल खाने से गरीबों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने सरसों तेल उपलब्ध कराने की योजना बना ली। झारखंड में मैया सम्मान योजना के नए आवेदन नवंबर 2025 से भरे जाएंगे। इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाएं अब आधार नंबर के आधार पर पंचायत स्तर पर आयोजित कैंप में आवेदन कर पाएंगी। आवेदन प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया गया है, जिससे लाभ सीधे लाभुक के बैंक खाते में जमा होगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 नवंबर से झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का 5वां चरण शुरू करने जा रहे हैं। यह अभियान 18 से 28 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पर मैया सम्मान योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के फार्म ऑन द स्पॉट भरे जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं को मार्गदर्शन और तुरंत सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें पंचायत स्तर पर आयोजित आपके द्वार कार्यक्रम में मैया सम्मान योजना का नया आवेदन भरा जाएगा। अबुआ आवास और PM आवास योजना के फार्म भी लिए जाएंगे। नया राशन कार्ड बनवाने की सुविधा भी मिलेगी और ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक गांव और टोला में शिविर की तिथि, स्थान और समय की जानकारी 1 सप्ताह पहले प्रचारित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की हर महिला और परिवार तक कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे उनके घर तक पहुंचे। गढ़वा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक ही परिवार के 8 सदस्यों ने छठ के दिन ईसाई धर्म को छोड़कर घर वापसी करते हुए सनातन धर्म को अपना लिया। मामला गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड का है। यहाँ के फूटूटाण गांव में रहने वाले गजेंद्र मुंडा और उसके परिवार ने घर वापसी कर ली। पंडित विपिन मिश्रा ने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाकर धर्म पुनः स्थापन संस्कार संपन्न कराया। जानकारी के अनुसार गजेंद्र मुंडा के पिता स्वर्गीय बटेश्वर मुंडा ने पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। तब से पूरा परिवार ईसाई धर्म मान रहा था, लेकिन परिवार में लगातार बीमारियों और परेशानियों का दौर शुरू हो गया। गांव के सनातन समाज के लोगों ने इस परिवार को पुनः सनातन में लौटने का आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने सहमति जताई और छठ महापर्व के मौके पर विधिवत घर वापसी कर ली। सनातन में लौटने के बाद ग्रामीणों ने इस परिवार को साड़ी, कंबल और पूजा सामग्री भेंट की, ताकि वे श्रद्धा के साथ छठ पूजा कर सकें। घर वापसी करने वालों में गजेंद्र मुंडा, सनिचरी कुंवर और इसी परिवार के संगीता देवी, संध्या कुमारी, रेटमणि कुमारी, मैनुअल मुंडा और अपर्णा मुंडा के नाम शामिल है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में जंगली बाइसन की नस्ल अब जीन के स्तर पर कमजोर पड़ चुकी है। रिजर्व क्षेत्र में मौजूद बाइसन की प्रजनन क्षमता प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए वन विभाग ने मध्य प्रदेश से 50 बाइसन मंगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई है। प्रस्ताव में ज्यादातर मादा बाइसन शामिल हैं। योजना के तहत जनवरी 2026 तक इन बाइसन को पलामू टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बाइसन की मौजूदगी अब सिर्फ बेतला नेशनल पार्क और छिपादोहर इलाके तक सीमित रह गई। रिजर्व क्षेत्र में इनकी आबादी करीब 68 रह गई है, जिसमें 33 मादा और 25 नर बाइसन हैं। 1970 के दशक में राज्य में 1500 से अधिक बाइसन थे। वन विभाग के अनुसार बाइसन बाघों का पसंदीदा शिकार रहा है। इस वजह से बाइसन की संख्या बढ़ाना जरूरी है, ताकि कोर एरिया में पारिस्थितिक संतुलन बहाल किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने बाइसन देने पर सहमति जताई है और अब केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार है। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे गढ़वा, पलामू और लातेहार की तमाम बड़ी खबरें लेकर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।